नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये माइक्रो पब्लिकेशन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आकर बसे थे? तो आर्य जो भारत में आए थे, इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के मत दिया गया। तो आर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र से आकर बसे थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का कहना था। और मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। अगला सवाल है, देवानामपीडिया और प्रियदर्शी की किसके अन्य नाम हैं? तो देवानामपीडिया के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता है। अशोक के शिलालेख को पहली बार 1837 ईस्वी में किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, जबकि पाड्रेटी पैंथलर ने 1750 में अशोक के जो है शिलालेख की खोज की थी। अगला सवाल है, भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो सबसे पहले जो भारत में सैन्य शासन की प्रथा, तो ये यूनानियों के द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही कहता है यह किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि कृषि विभाग था। अगला सवाल है, ताज उल मासिर, तो ताज उल मासिर यह पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया? तो ये हसम निजामी के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद कौन सी भव्य उपाधि धारण किया? तो बलबन ने उपाधि जो धारण किया वो था जिल ए इलाही। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने एक राट की उपाधि हासिल किया था? तो एक राट की उपाधि धारण किया था महापद्म नंद, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना किया था। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास किसके दरबार के 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के दरबार के 3 प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला सवाल है, फिरदौसी सिलसिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन समरकंदी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखें, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को प्रांत ही कहा जाता था। एक कथन है कि यह पूरी तरह से गैर देशभक्त और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, जिसमें कोई देशी नेतृत्व नहीं था और कोई लोकप्रिय समर्थन नहीं था। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो 1857 की क्रांति के बारे में, तो यह जॉन सीली के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद की नीति पेश की थी? तो साम्राज्यवाद की नीति पेश करने वाले जो गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर, वो थे फ्रांसिस्को द अल्मेरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1878 ईस्वी के प्रेस अधिनियम, देसी प्रेस अधिनियम जिसे कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लेकिन 1881 ईस्वी में जो है इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो ये स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे डच। अगला सवाल, व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो व्हिटली आयोग का जो है उद्देश्य ये था उद्योगों में श्रम की स्थिति का अध्ययन करना। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से हथियारों का कारखाना कब स्थापित किया? तो ये 1755 ईस्वी में स्थापित किया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था? तो बात करें तो 20 जुलाई 1905 को
लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो उन्हीं के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को, लेकिन अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। द इंडियन सोशल रिफॉर्मर किसके द्वारा संपादित और प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी? तो ये के नटराजन के द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिका थी। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार आदिवासी लोगों के लिए किसके द्वारा किया गया था? तो ये ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। तो ठक्कर बापा को आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। बरेली में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली से जो है खान बहादुर खान थे और फतेहाबाद से अजीमुल्ला थे। बख्त खान तो ये तो दिल्ली से जो है सैन्य विद्रोह कर रहे थे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला की बात होगी तो एनी बेसेंट हो जाएगी 1917 कोलकाता में। महिला एनी बेसेंट और भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। तो राइट आंसर सी। भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मुक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और नेताजी एडोल्फ हिटलर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो जमनालाल बजाज वर्धा में सत्याग्रह आश्रम सत्य है, और दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन ये भी सत्य है, और लाल लाजपत राय लाहौर में राष्ट्रीय स्कूल ये भी सत्य है। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा ये गलत है। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में। तो यही राइट आंसर होगा जो कि गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे और आचार्य नरेंद्र देव थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ये सब नहीं थे। महात्मा गांधी ने पुणे में हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? तो 1932 ईस्वी में किया था। भारत के विभाजन से बचने का अंतिम अवसर किसकी अस्वीकृति के साथ खत्म हो गया? जैसे ही कैबिनेट मिशन की अस्वीकृति हुई थी, ये मार्च 1946 में आया था, तो इसके बाद जो है अंतिम अवसर अस्वीकृत हो गया था भारत विभाजन से बचने का। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, तो ये जूल प्रति किलोग्राम केल्विन ये जो है विशिष्ट ऊष्मा की जो है एसआई मात्रक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो केवल गति ही जो है सदिश राशि है, बाकी दबाव यानी दाब ताप ऊर्जा कार्य ये सब जो है अदिश राशि है। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो ये जो है 1.28 सेकेंड यानी कि लगभग ये जो है 1.3 सेकेंड कहते हैं या 2.8 सेकेंड लगता है। अगला सवाल देखा जाए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय अस्थिरांक यानी कि आप जो कैपिटल जी लिखते हैं तो इनका मान क्या है? तो ये जो है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर सी। प्रकाश तरंगे हैं, तो ये प्रकाश तरंगे जो हैं ये प्रकृति में अनुदैर्घ्य होते हैं और ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, लेकिन देखने में उत्तल लेंस के जैसा लगेगा। सूचीक सूचीदाव के साथ मैचिंग कराना है, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की माप होगी, पता लगाया जाएगा। और फिर जो है
हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाएगा, आर्द्रता स्तर की, और मैनोमीटर से गैसों की दाब, और टोनोमीटर से ध्वनि के पिच को मापने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग यानी कि ये ए हो जाएगा राइट आंसर। खनिजों की कठोरता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो कठोरता मापा जाता है मोह मापनी से, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सेल्सियस पैमाने में 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान आपको सेल्सियस में बताना है कितना होगा? तो ये 15 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। अब कैसे? तो C/5 F माइनस C/5, तो C/5 इजकल टू F माइनस 32/9। अब इन्हीं को क्या करना है? डिटेल्स में करना है। C/5 तो आपको दिया हुआ है और F यहाँ पर मान दिया है 59, तो F यानी 59 माइनस 32 घटाएंगे तो कितना होगा? 27, तो 27/9, तो 9 तिया 27, तो C बराबर कितना हो गया? 5 तिया 15, यानी बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है हीरे की चमक का कारण? तो हीरा जो है चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी कण नहीं है? तो रेडियोधर्मी कण जब उत्सर्जित होता है तो उसमें जो किरणें रहती है अल्फा, बीटा, गामा रहती है, डेल्टा नहीं रहती है। इसके बाद वो सीसा में परिवर्तित हो जाता है। मुंज धातु किसकी मिश्र धातु है? तो मुंज धातु में जो है मिश्र धातु, तो ये हो जाएगा कॉपर और जिंक। अगला सवाल है ऑयल पेंटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। दूध का फटना एक उदाहरण है, तो यह कोगुलेशन का जो है उदाहरण होता है। दूध का फटना यानी कि जमावट के कारण से फटता है। जो चीनी के घोल को अल्कोहल में बदलता है उसका उदाहरण है। तो जो चीनी के घोल को अल्कोहल में बदलता है तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो किण्वन हो जाएगा उसका उदाहरण। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ अम्ल है, एक तरफ उनका स्रोत है। तो मैलिक अम्ल जो है कहाँ पर? तो सेब में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है कहाँ पर? तो ये पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर या फिर सारेल के वृक्ष में। और टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर, इमली में। और मैलिक अम्ल ये लैक्टिक अम्ल जो है खट्टे दूध में। अगला सवाल देखें निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करता है? तो आतिशबाजी में जो है एस्ट्रोंशियम और बेरियम के कारण रंग होता है। एस्ट्रोंशियम के कारण से लाल और बेरियम के कारण से हरा रंग। कृत्रिम इत्र किससे तैयार किया जाता है? तो कृत्रिम इत्र जो है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ पॉलीमर है, एक तरफ मोनोमर है। तो ऑर्नोल जो है इसका हो जाएगा मोनोमर बेनाइल साइनाइड, तो ये भी सही है। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम का है, तो ये भी सही है। और टेफ्लॉन जो है टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ये भी सत्य है। और टेरिलीन जो है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड का है, तो ये भी सही है। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल गुड़ में पाया जाता है? तो गुड़ में जो है एस्टिक एसिड पाया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन के का स्रोत है? तो विटामिन के का स्रोत जो है देखा जाए तो हरी सब्जियां, टमाटर और गाजर हो जाएगा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। किस पौधे के हार्मोन को फूल वाले हार्मोन फ्लावरिंग हार्मोन कहा जाता है? तो फूल खिलाने वाले हार्मोन यानी कि फूल वाले हार्मोन ये फ्लोरिजेंस को कहा जाता है। मनुष्य में विल्सन रोग किसके द्वारा होता है? तो तांबे की अधिकता से मनुष्य में विल्सन की बीमारी होती है। क्लोरोफिल प्रदान करता है, तो क्लोरोफिल के द्वारा जो है पौधे के पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है? तो ऑक्सीजन का जो है प्रत्यक्ष उपयोग करती है, तो यह है इलेक्ट्रॉन परिवहन की प्रक्रिया। अगला सवाल है रे कवक रे फंगी है, तो रे फंगी जो है यह
एक्टिनोमाइसेट्स होते हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक संशोधित तना है, यानी कि तना का रूपांतरण? तो ये हो जाएगा आलू, अदरक, हल्दी, ये सब जो है तने के रूपांतरित होते हैं। जानवरों में लंपी स्किन डिजीज किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक दवा है? तो एंटीबायोटिक दवा जो है ये पेनिसिलिन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इंडिया केम 21 के 11वें संस्करण का आयोजन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा द्वारा 17 से 19 मार्च 2021 के दौरान किस स्थान पर किया गया? तो ये जो है किया गया था नई दिल्ली में। तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक संक्रमण ऊर्जा सूचकांक, तो वैश्विक संक्रमण ऊर्जा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक जो है 87वां रहा था। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। द वर्ल्ड स्टेटमेंट अवार्ड 2021, तो वर्ल्ड स्टेटमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। भारत का कौन सा राज्य कीवी फल के लिए जैविक खाद्य प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये कीवी फल के लिए बन गया था जैविक खाद्य प्रमाणन प्राप्त करने वाला अरुणाचल पहला राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश को। 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों अर्थात SDG के तहत प्राप्त करने के लिए मोटे तौर पर कितने लक्ष्य की पहचान की गई? तो 2030 तक जो है SDG प्राप्त करने के 17 लक्ष्यों की जो है प्राप्ति की गई है, पहचान की गई है। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, शिल्पग्राम महोत्सव 2021 निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो ये शिल्पग्राम जो मेला है ये असम में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल ने कहाँ पर जो है ऑपरेशन संकल्प के तहत जो है पैसेज अभ्यास किया? तो पैसेज अभ्यास जो है ये फारसी की खाड़ी में किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नॉस्कॉम के 2020-21 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये रेखा एम मेनन को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन होम इन द वर्ल्ड, तो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला सवाल है, हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उत्तराखंड के फिर उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी। त्रिवेंद्र के बाद तीरथ, फिर उसके बाद पुष्कर आया था। अगला सवाल देखें, वर्ष 2021 में फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल खिताब किसने जीता? तो 2021 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन ये तीनों जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। केवल अमेरिकन ओपन जो है डेनियल मेडवेदेव के द्वारा जीता गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU किस लिए हुआ था? तो ये सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था? तो ये गांधी द राइटर्स राइटर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस बैंक ने महिला उद्यमी को सलाह देने के लिए स्टार्टअप उन्नति की शुरुआत, तो स्टार्टअप उन्नति की शुरुआत जो है HDFC बैंक के द्वारा किया गया। हाल ही में एडुआर्ड हैगर को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं एडुआर्ड हैगर। 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये जो है 2022 ईस्वी में आयोजित की जाएगी, तो यूजिन USA में। अगला सवाल है यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप वुमेन्स सिंगल्स टाइटल 2021 किसने जीता, तो ये नोजोमी ओकुहारा के द्वारा जीता गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिक्स देश का संदर्भ है, यानी ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, तो BRICS, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी। अगला सवाल है किस भारतीय क्रिकेटर ने किरीकुरु नाम से क्रिकेट कोचिंग के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण पोर्टल लॉन्च किया, तो यह है वीरेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सार्क देशों के सदस्य हैं, तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसके अंतर्गत 8 देश आते हैं जो कि भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत। तो ये जो सारे देश आते हैं, तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा ई कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विकल्प में एक से अधिक सही हो रहा है। अगला सवाल देखें भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो 2021 में जैव विविधता पुरस्कार दिया गया था साजी NM को। ऑप्शन हो जाएगा सी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित बाघ अनुमान 2018 के अनुसार, तो बाघ अनुमान 2018 के अनुसार सबसे अधिक बाघ आबादी वाला राज्य, तो ये जो है मध्य प्रदेश है जहाँ पर कि 526 हैं, और इसके बाद जो है कर्नाटक में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं और बिहार में 31 हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO किसे नियुक्त किया गया, तो ये सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है, तो 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसका विषय था योगा फॉर वेलनेस। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 सोफिया केनिन ने जीता। अगला सवाल है 8वां ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट कहाँ आयोजित होगा, तो महिला T20 क्रिकेट 8वें क्रम के जो कि 2023 ईस्वी में आयोजित होना है और ये दक्षिण अफ्रीका में होना है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखा गया था किनके द्वारा, तो दलाई लामा के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, तो ये 2021 ईस्वी में सम्मानित किया गया था कोनेरू हम्पी को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार के तहत, तो किस अधिकार के तहत का मतलब हो गया कि अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार पूछ रहा है किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। परमादेश का मतलब हो गया कि हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया कि स्वशरीर उपस्थित होना। अगला सवाल देखें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 19 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया गया, तो अनुच्छेद 19 को जो है यानी कि निलंबित किया गया था किस अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद 358 के तहत जो है इसे निलंबित किया गया, जो कि
राष्ट्रीय आपात के समय ये होती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान पेश की गई थी? तो 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, तो इन्हीं के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बात करें विधान परिषद की तो उत्तर प्रदेश, बिहार में है, फिर उसके बाद जो है कर्नाटका में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। तो केरल में भी नहीं है और तमिलनाडु में भी नहीं है, इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 का हिस्सा नहीं है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, तो ये हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 अनुच्छेद में है, ये भी हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार तो अनुच्छेद 23-24 ये भी हैं। तो काम पाने का अधिकार जो है, काम करने का अधिकार, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, अनुच्छेद 41-42 में 41 में, तो ये जो है इसके अंतर्गत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? तो सर्वप्रथम जनहित याचिका की जो है उत्पत्ति हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल, संसद की संयुक्त बैठक किसके मामले में नहीं हो सकती है? तो संसद के जो है संयुक्त बैठक की बात करेंगे तो ये संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं हो सकता है और साधारण विधेयक में भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों में नहीं हो सकता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखा जाए, भारत में पंचायती राज संस्था की शुरुआत सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो पंचायती राज से जुड़े हुए जो संविधान संशोधन है 73वें संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी जुड़ा हुआ है, तो यही होगा राइट आंसर। और 74वां तो ये हो जाएगा नगर निगम से, नगर पालिका से। अगला सवाल, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकती है? तो अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सलाह पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 केवल रहेगा तो वो हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आयोग है अनुच्छेद 338, और एसटी के लिए हो गया 338 ए। तो राष्ट्रीय जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो बी होगा राइट आंसर। फिर 38 बी रहेगा, 338 के बी, तो हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के जो है बी में है। अगला सवाल देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है किसी विधि के प्रश्न पर जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, कानूनी सहायता, तो वो जो है अनुच्छेद 143 अनुच्छेद के तहत ले सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति दिए गए विकल्प में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, ट्रिब्यूनल सुधार बिल कब पारित हुआ? तो ट्रिब्यूनल सुधार बिल जो है यह 9 अगस्त 2021 ईस्वी में पारित हुआ था, 9 अगस्त 2021। अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत की बात होगी तो मिजोरम हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी को नदीतमा कहा जाता है? तो ऋग्वेद में जो है नदीतमा कहा जाता है सरस्वती नदी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा था? तो पिछले 5 वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत ही रहा था। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा
तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा 1954 में निर्धारित हुआ था। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित हुआ था, 1914 में। और रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और 1896 या 93 में डुरंड रेखा, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है वर्तमान में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक उर्वरक हैं? तो रासायनिक उर्वरक जो है दिए गए ऑप्शन में जो है आपका पोटास के म्यूरेट हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, पर्वतीय दर्रे को उन राज्यों से सम्मिलित कराना है, तो एक तरफ दर्रा है, एक तरफ राज्य है, तो दिहांग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, खारदुंगला तो ये हो जाएगा लद्दाख में, और जलेपला नाथुला सिक्किम में, और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो वो नदी है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, तो ये दिए गए ऑप्शन में जो है ताप्ती नदी मौजूद है, तो राइट आंसर बी। टिहरी झील कहाँ स्थित है? तो टिहरी झील, टिहरी बांध, ये सब जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। कौन सा पर्वत दर्रा स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है? तो स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है ये कंगला दर्रा। अगला सवाल है, निम्न ज्वार कब आता है? तो निम्न ज्वार तब आएगा जब सूर्य और चंद्रमा एक समकोण पर होगा। सूर्य और चंद्रमा जब एक समकोण पर होगा तो निम्न ज्वार। और उच्च ज्वार जो है कब होगा? तो उच्च ज्वार हो जाएगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होगा। अगला सवाल देखें, मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय योजना में जो है रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जनता पार्टी के सरकार के समय में जो है 1978 ईस्वी में जो है 77-78 ईस्वी में रोलिंग प्लान योजना चलाया गया था। गुन्नार मिडल के द्वारा ये बनाया गया था। ब्रॉड मनी क्या है? तो ब्रॉड मनी किसे कहते हैं? तो यह जो है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के साथ जनता की सावधि जमा प्लस मांग जमा को जो है ब्रॉड मनी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो वर्तमान में महारत्नों कंपनी को देखा जाए तो 11 है महारत्न कंपनी, तो जिसमें भेल, गेल, एनटीपीसी हैं, तो हेल नहीं है, यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड नहीं है। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 2021-22 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है उधार और अन्य देनदारियां, यानी कि ऋण। अगला सवाल है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किस एक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिक महत्व दिया गया है बिजली उद्योग को, बिजली उत्पादन को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ग्रामीण मजदूरों के लिए जो है श्रम ब्यूरो के द्वारा लाया जाता है। सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सप्तांग सिद्धांत जो है ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिसे कहते हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने पुष्यमित्र शुंग और हूनों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था? तो ये शासक था स्कंदगुप्त। अगला सवाल देखें, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था किसने? तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। बटोहिया की तर्ज पर फिरंगिया नामक गीत किसने लिखा? तो बटोहिया के ही तर्ज पर जो है फिरंगिया नामक गीत जो है मनोरंजन प्रसाद के द्वारा
लिखा गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पलामू में चूड़ामन राय के शासन में क्या हुआ था? तो चूड़ामन राय के शासनकाल में जो है पलामू में चेरो विद्रोह हुआ था, चेरों का विद्रोह। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में जो है तो प्रथम है जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा की बात होगी तो किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा की बात तो ये औरंगाबाद में। अगला सवाल देखें, मोचा लिंडा झील। तो मोचा लिंडा झील बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो ये जो है गया जिले में स्थित हैं। अगला सवाल है, बागमती नदी निम्नलिखित में से किस जिले में जो है बिहार में प्रवेश करती है? तो बिहार में जो प्रवेश करती है बागमती नदी, ये सीतामढ़ी जिले में। अगला सवाल, वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमत पर 2011-12 पर जो है बिहार के जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा था? तो 2011-12 में जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तो ये जो है 19.5% रहा था स्थिर कीमत पर, यानी 2019-20 में। ये 2011-12 के कीमत पर जो है जारी किया गया था। अगला सवाल है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में दर्ज हुआ? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है रोहतास जिले में दर्ज हुआ, रोहतास जिले में ही होता है। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो ये 5475.05 किलोमीटर, 5475.05 किलोमीटर। बिहार में कितने ज़िले और कितने ब्लॉक और कितने गांव हैं? तो बिहार में आपको पता है कि 38 ज़िले हैं, 534 ब्लॉक और 39,073 गांव हैं। 39,073 गांव, 534 ब्लॉक, 38 जिला। अगला सवाल, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत जो है 26 अक्टूबर 2019 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये पटना जिला जो है बिजली खपत के मामले में पहले स्थान पर है। अगला सवाल देखें, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहां पर खोलने की घोषणा की गई? पहला तो पटना में है और दूसरा जो है खोला जाने की घोषणा है अररिया में। अगला सवाल है, लोक नृत्य है विद्यापति बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि ये लोक नृत्य करने वाले जो हैं विद्यापति, तो ये बिहार के किस ज़िले से संबंधित है? तो ये पूर्णिया जिला से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।